नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इस समय मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन के अंदर और यहां पर चुनाव चल रहे हैं। आगामी 22 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। नरेश सिंघल साहब हमारे बीच में है जो कि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में आप उतरे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नरेश जी, क्या कारण रहा कि पहले आप उस टीम के सदस्य थे, बीच में विद्रोह किस बात का? नहीं, विद्रोह कोई नहीं रहा हमारा, वो भी हमारी पूरी टीम थी, सब मिलजुल के चलते थे। बस कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा वो था कि भाई मतलब किसी से सलाह मशवरा नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपनी इच्छाओं से चलना जी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वो था, बाकी ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक ही थे। क्योंकि पहले भी आप सचिव पद के दावेदारी रही है आपकी, बखूबी आप लोगों ने निभाया है। मतलब और क्या कारण बना विशेषकर? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, बस थोड़ा सा मतभेदों का वो रहा है हमारे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। आज या कोई लालच आ गया कि वो भी अध्यक्ष और मैं भी अध्यक्ष? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष देखो, जितनी भी टीम है हमारी, उसके अंदर जितने भी वर्कर, मतलब जितने भी हमारे पदाधिकारी है, सभी प्रधान है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सचिव है तो छोटी पोस्ट हो गई या कोषाध्यक्ष की हो गई छोटी पोस्ट हो गई, सभी प्रधान है हमारे लिए और पूरी मार्केट प्रधान है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पदों की वजह से, पदों का तो एक मार्केट के अंदर मार्केट को कारण क्या बना कि आपको उस टीम से अलग होना पड़ा और अध्यक्ष पद की दावेदारी? ऐसा कुछ नहीं है। टीम देखो, पहली बात तो हमारा कोई अलग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। दुकानदार भाई नहीं है, ये हमारी मार्केट। परिवार में बर्तन क्यों खटके? कोई बर्तन नहीं खटके, मार्केट ये हमारा एक परिवार है, ठीक है जी। और इस परिवार ने ही मेरे को कहा कि भाई इस बार आप अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी करो, तो परिवार के कहने पे ही मैंने अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी करी है। नहीं, जब क्या नाम है, बर्तन खटके नहीं तो फिर क्यों परिवार से आप अलग हुए? क्यों अध्यक्ष पद की दावेदारी? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अलग फिर वही वाली बात, अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए कोई वो नहीं है, मतलब परिवार है हमारा, कोई अलग नहीं है जी, सब एक है, कोई बर्तन नहीं है। मैंने कहा है कि केवल एक ख्याल ना मिलना, एक मतभेद होना, किसी से पूछ के नहीं चलना, अपने अपने तरीके से काम करना, किसी की सलाह मशवरा ना लेना, मतलब एक पदाधिकारी जो चुन के मार्केट ने भेजे हुए हैं उनसे सलाह मशवरा ना करके कुछ चुनिंदा लोगों से सलाह मशवरा करना। क्या मार्केट को उन चुनिंदा लोगों ने चुन के भेजा है क्या? बिल्कुल। मार्केट के जो पदाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा बनती है। हमारी जो कार्यकारिणी के अंदर सदस्य चुने जाते हैं, उस कार्यकारिणी के अंदर 10 बार सदस्य चुने जा चुके हैं, हेर फेर हो गया। जो तुम्हारे मन मुताबिक है, जो तुम्हारे मतलब साथ का है, तुम उसको पदाधिकारी उसमें कार्यकारिणी टीम में ले लो, औरों को हटा दो। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मार्केट के अंदर इतने बुजुर्ग हमारे और जो पुरानी प्रवेश जी के साथ काम करते हुए आ रहे थे, जिनको इस मार्केट को चलाने का अनुभव है, उनको कार्यकारिणी टीम में लेना चाहिए था, उनसे सलाह मशवरा करके मार्केट के काम करने चाहिए। 3 साल बाजार में काम नहीं हुआ? काम हुए हैं, लेकिन जो तरीके से होने चाहिए वो नहीं हुए। क्या क्या रह गए वो कार्य जो होने चाहिए थे? देखो, कार्य तो जो रह गए हैं, अब मार्केट ये हमारा परिवार है, परिवार आकर के बताएगा कि बेटा ये काम होने हैं, ठीक है जी। मुद्दों की बात करें नरेश जी, तो किन मुद्दों के साथ में आप चुनाव में उतरे हैं? मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि एक जो हमारा परिवार बिखरा हुआ है, ठीक है, उनको एक करना है। इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं है। कभी कहते हैं जी ब्राह्मणों की वोट है, कभी कहते हैं पांचालों की वोट है, कभी कहते हैं जी अग्रवाल समाज की वोट है। कोई अग्रवाल समाज नहीं है, हम सब भाई हैं, हम सब हिंदू हैं। कहीं ना कहीं मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन की बात करें और इस बार के चुनाव की बात करें तो जातिगत में चुनाव खेला जा रहा है। नहीं, ये गलत है जी। कोई जातिवाद नहीं है। अब जातिवाद तो ये लोग फैला रहे हैं, कहते जी अग्रवाल समाज का वोट मेरे को आएगा, और जी क्या कहते हैं बिन्नी जी के साथ अग्रवाल समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, YK जी है हमारे यतेंद्र जी, उनके साथ अग्रवाल समाज का, वो क्या कहते हैं ब्राह्मण समाज का। तो ये कुछ नहीं है ब्राह्मण वगैरह, जो मार्केट के अंदर व्यापारी व्यापार कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, वो कोई जातिवादी किसी भी जातिवाद से हो, वो हमारा दुकानदार भाई है, वो एक व्यापारी है, यही उसकी जाति है। नरेश जी, आपने एक चीज कही कि मेरा पहला लक्ष्य है कि परिवार को एक करना, दूसरा लक्ष्य क्या मार्केट के लिए? अगर आपको जनता चुनती है, व्यापारी वर्ग चुनता है, तो क्या आपके और मुख्य एजेंडे हैं? मुख्य एजेंडे ये है जी कि हम मार्केट को एक पहली बात तो एक करके चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में मार्केट के अंदर जो ये गुटबाजी चल रही है, इस गुटबाजी को खत्म करना है, ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहे कोई मतलब पदाधिकारी है चाहे नहीं है,
एक दूसरे के ऊपर कटास कसे जाते, क्यों भाई जी, किसी लिए कटास कसे डेवलपमेंट की बात करें और इसको क्या नाम है बाजार को और क्या नाम है नाम हो, रोशन हो, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? प्रयास ये रहेगा जी, जैसे कि साफ सफाई स्वच्छता का जी, वो रहेगा हमारा एक मुद्दा। अब हमारे अब तक सफाई नहीं थी? सफाई थी जी, मैं ये नहीं कहता। अब हमारे दुकानदार भाई दुकान खोलते हैं 10 बजे जी, 10 बजे से पहले एमसीडी वाले कर्मचारी झाड़ू मार करके चले जाते हैं, रोड पे सफाई करके चले जाते हैं। हम दुकानदार भाई क्या करते हैं कि दुकान के अंदर से साफ सफाई करते हुए लाते हैं, तो दुकान के बाहर कूड़ा हो जाता है। तो आप क्या चाहते हो 24 घंटे सफाई कर्मचारी बाहर बैठा रहे? सफाई कर्मचारी का समय तो चेंज हो सकता है जी, भाई, सवेरे 7 बजे ना करे, 11 बजे आ जाए, 9 बजे से झाड़ू मार। तो सरकार आप लोगों की क्यों नहीं, आपने आप भी इस मार्केट के अंदर अध्यक्ष रहे हैं, तो मौजूदा वर्तमान निगम पार्षदों से आपने बात करी इस चीज के लिए? आप भी कर सकते हैं बिना पद के ये बातचीत? बिल्कुल कर सकते हैं। रखी थी आपने बात? बिल्कुल रखी थी, सुनवाई नहीं हुई? मैं कह रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है जी, किसी कारणवश से अध्यक्ष जी का बिगड़ा हुआ है जी, तो वो कहते हैं कि जी अध्यक्ष जी आकर के हमारे को कहें, अध्यक्ष जी अपने उसमें बैठी हुई हैं कि भाई मैं क्यों जाऊं, मैं तो क्या कहते हैं मार्केट की पदाधिकारी हूं। चलिए आपने वो मेरे पास आएंगे, मैं उनके पास क्यों जाऊं? सफाई वाला पॉइंट आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि समय बात भी सही है कि 10 बजे के बाद में जब दुकानदार भाई दुकान खोलता है तो तभी सफाई होती है। हाँ, इसके लिए और भी बहुत से वो हैं भाई दुकान। और आप लोगों का अगला एजेंडा क्या? अगला एजेंडा जैसे मार्केट के अंदर एक हम ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जी, ठीक है, वो मार्केट का ऐप होगा जी, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप की राजनीति है ये खत्म हो जाएगी। उस ऐप के अंदर सारे दुकानदार भाई जुड़ेंगे जी, उनका व्यापार जुड़ेगा, उनका मोबाइल नंबर, उनका फोटो, उनका एड्रेस, जी, ठीक है जी। और उस ऐप के अंदर उस दुकानदार के क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या डिस्काउंट मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो सब कुल मिलाकर के डिजिटलाइजेशन करना है मार्केट का। हाँ जी, क्योंकि पहले तो टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी हर मार्केट की, अब वो मार्केट वो ना हो के एक मोबाइल ऐप बनाया जाए और उसमें सारे के सारे दुकानदार भाई हमारे जुड़ जाएंगे। जी, कस्टमर बाहर का है वो उस ऐप पे आकर के किसी भी दुकानदार से कोई भी चीज पर नरेश जी, शॉपकीपर्स का परिवार का कितना प्यार मिल रहा है आप लोगों को? पूरा परिवार है जी, वो पूरा आशीर्वाद है इनका, प्यार है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ इनका सदैव आशीर्वाद। अब देखो ना, 2 बार इनका ही तो आशीर्वाद था जो मैं सचिव रहा था। अब इनकी इच्छा है कि भाई सचिव से ऊपर आओ, अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पे आप आओ और आगे तरक्की करो। शॉपकीपर से क्या अपील करेंगे? दुकानदार भाइयों से क्या अपील करेंगे? दुकानदार भाइयों से अपील यही है कि आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मेरे परिवार हो, आपका आशीर्वाद स्नेह मुझे सदैव मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा ठीक है जी। और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, आपकी सलाह मशवरा के बिना बाहर नहीं जाऊंगा। जैसा आप आदेश करेंगे उस कार्य को, जो भी आप कार्य मार्केट के हित में बताएंगे उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो ये थे हमारे बीच में नरेश सिंगल साहब, जिन्होंने जो कि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है। चलते चलते एक सवाल, पूरे टीम के जरा नाम बताएंगे, कौन कौन किस किस पद के लिए लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए मैं हूँ जी, और नरेश सिंगल, और हमारे उपाध्यक्ष पद के लिए अमित गुप्ता जी हैं, श्री राम दूध भंडार वाले, वो हमारे पहले भी कार्य उसमें टीम के अंदर रहे हैं। इस बार एक नया चेहरा आया है हमारे साथ, संजय महेश्वरी जी, और वो हमारे जो हैं सचिव पद के लिए हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारी आती हैं सुमन बहन जी। इस बार महिला शक्ति हमारी देखो कैसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। हमारे को मार्केट में एक तो थी दो और साथ में मिल गई, तो ठीक है जी, अच्छी बात है ये हमारे लिए। तो हमारे साथ एक महिला शक्ति हैं सुमन गर्ग जी सह सचिव पद के लिए, और एक हमारे अमित गुप्ता जी हैं, अमित महेश्वरी, हाँ महेश्वरी जी हैं हमारे, वो भी मार्केट के अंदर कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। और मेरी आप सभी से अनुरोध है कि ये अपना परिवार है और ये सभी परिवार के सदस्य हैं आपके, मेरे साथ साथ सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता आया है जी, इन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त हो, और ये भी आपकी सेवा के लिए मतलब मार्केट में उतर के आए हैं और इनको आपकी सेवा का मौका मिले। तो ये थे हमारे बीच में नरेश सिंगल जी, जो कि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बात करें इनके मुद्दों की, तो मुद्दे स्पष्ट है कि एक तो साफ सफाई की विशेषकर इन्होंने बात कही, दूसरा डिजिटलाइजेशन का जोर चल रहा है क्योंकि मोदी सरकार आ गई है। डिजिटलाइजेशन, पहले टेलीफोन डायरेक्टरी बनती थी, अब टेलीफोन डायरेक्टरी ना बनके बाजार की एक मोबाइल ऐप का लॉन्च करेंगे अगर ये विजयी होते हैं। नहीं, और भी बहुत सी समस्याएं, जैसे कि ये हमारा परिवार है बंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन, इस परिवार के अंदर अगर देखो परिवार है तो थोड़े बहुत मतभेद आपस में होते हैं, ठीक है। उन मतभेदों को हम
अपने परिवार के अंदर ही खत्म करेंगे। जी। हमारे परिवार का ना लगवाएं। हमारे परिवार का जो भी सदस्य है उनके फैसले थाने में नहीं होंगे, हमारे परिवार के अंदर ही होंगे और वहीं निपटारा होगा। मतलब तो नरेश सिंघल जी का सीधा सीधा ये कहना है जो मतभेद है वो मतभेद है, मनभेद नहीं है। आने वाले समय में 22 मार्च को चुनाव होना है, ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन चुनाव दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है मंडोली रोड के अंदर। देखना ये होगा जीतेगा कौन और कौन इस दंगल के अंदर घर बैठेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।